नायला, नायला, जोया क्या हुआ तुम्हारी माँ को? नायला, मेरी जान होश में आओ, मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। नायला जान, नायला, इसे अचानक क्या हो गया? कैसे गिर गई? क्या ब्लड प्रेशर कम हो गया इसका? कोई कुछ बताना पसंद करेगा मुझे? खालदा। अरे हमीद, मैं क्या जानूं, अचानक जमीन पर गिर गई, फिर नहीं उठी, पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। अरे नायला, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह खैर करे। नायला, जोया, बेटी फौरन एम्बुलेंस को फोन करो। सुन रही हो क्या कह रहा हूँ मैं? खुद पर काबू पाओ जोया। हमीद साहब, क्या हो गया इनको? चलो सफिया, फौरन एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी मेरा करो। फोन कहाँ है? कहाँ है फोन मेरा? जानम, जानम देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। नायला, आके बोलो मेरी जान। जोया को लेकर आओ जल्दी। जाओ जोया। बेटी संभालो खुद को, मैं तुमसे कह रहा हूँ जोया। कुछ नहीं होगा बेटा, अम्मी ठीक हो जाएंगी तुम्हारी। जाओ जल्दी से कोलोन लेकर आओ, जाओ जाओ। जानम, नायला, नायला मेरी जान सुन रही हो तुम? नायला, मेरी प्यारी नायला। मेरी बात गौर से सुनो आयशा, अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। कोई भी उमर को कसूरवार नहीं ठहराएगा, सब तुम्हें ही मुरीद इल्जाम ठहराएंगे। सब यही कहेंगे कि दौलत की हवस ने, तरक्की की चाहत ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अच्छा बस ठीक है, तुमसे तुम्हारी राय नहीं। एक मिनट रुको जरा, क्या मतलब तुम्हारी बात का? तुम मुझसे ये सब कैसे कह सकते हो? दौलत की हवस कहा ना तुमने? अगर मुझे दौलत चाहिए होती ना तो तुम्हें हाँ कह देती। मुझे मालूम है तुमने अम्मी से क्या कहा था। अगर आयशा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अनकरा के सारे घर आपके नाम कर दूंगा। हाँ कहा था, तुम्हें खोने का डर था इसलिए कहा था। तो तुम मुझे इस तरह अपनाना चाहते थे, पैसों के जोर पर? देखो, उमर ने तो कुछ भी नहीं खरीदा उनके लिए, ना कोई लालच दी और ना ही किसी चीज के लिए दौलत की पेशकश की उनको। लेकिन इसके साथ हूँ मैं, क्योंकि ना ही मुझे दौलत चाहिए और ना ही रुतबा। ये सब तुम्हारी कमजोरियां हैं मेहमद। आयशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। ब्लैकमेलिंग और धमकियों के जरिए किसी को अपने पास रोकना, मुझ पर और अम्मी पर दबाव डालना, ये मोहब्बत नहीं है मेहमद। ये तुम्हारी दिमाग का फुतूर है। मोहब्बत क्या है तुम जानते हो? ये है मोहब्बत। हर मुश्किल वक्त में अपने महबूब के साथ खड़े रहना, जैसे उमर ने किया। सारी दुनिया को अपने खिलाफ करके महबूब का साथ ना छोड़ने को मोहब्बत कहते हैं। इसलिए हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और हमें किसी की भी परवाह नहीं है। लोगों को जो कहना है वो कहते रहें, अगर जलना है तो जलते रहें। हम दोनों आज ही शादी करेंगे, समझ गए ना तुम? मलाहत साहिबा, ये क्या कर दिया? आप गाड़ी से क्यों उतरी हैं? मैं फौरन अभी उजान को खबर देती हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तुमने फोन किया तो मैं चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हें पता ही नहीं मैं कितने दिनों से क्या कुछ नहीं सह रही। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी जुमाना बेटी। मैं यही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मलाहत साहिबा, आप जानती हैं इस तरह नहीं हो सकता। मैं घर जाना नहीं चाहती, मैं यही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। देखा दादी जान, आपने देख लिया ना जुमाना को, बिल्कुल ठीक है और खुश भी है। अब दोबारा घर से बगैर बताए मत निकलिएगा। आप मुझे क्या दिया करें, मैं खुद आपको जुमाना के पास ले जाया करूंगा, ठीक है ना दादी जान? अब कहाँ चली गई दादी? आपको अब मैं कहाँ ढूंढूं? अम्मी, अम्मी, पापा, अम्मी क्यों नहीं जाग रही? अगर इन्हें कुछ हो गया तो?
कुछ नहीं होगा बेटी, अभी क्या कहा था मैंने तुमसे? तुम्हारी अम्मी को होश आ जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। ये एम्बुलेंस कहाँ रह गई? हल्दा। हाँ कहो। नायला को क्या हो गया है? तुम्हारे दरमियान क्या बात हुई थी? अरे क्या होना था हमीद, कुछ नहीं हुआ। तुम मुझे बच्चा समझती हो क्या? सरगोशियां कर रही थी तुम दोनों, उसके फौरन बाद ये गिर पड़ी। यकीनी तौर पर तुमने इससे कुछ कहा है, तभी बेहोश हो गई है ये। हैं? मैं अंधा नहीं हूं। महमूद और आयशा के दरमियान कोई बात हुई है क्या? जवाब दो मुझे। हमीद साहब, एम्बुलेंस आ गई है। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे एक एक बात बताओगी। इस हालत की वजह तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी बीवी उमर और आयशा की शादी की खबर सुनकर इस हाल में पहुंची है। अम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तो तुम हो गवाह उनके निकाह की। हाथ छोड़ो मेरा। 1 मिलियन दूंगा मैं तुम्हें। क्या? अंदर जाओ और एतराज करो, दस्तखत मत करना। अगर तुम ये निकाह रोकने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। तुम तो वाकई पागल हो गए हो मेहमद। हाँ, हो गया हूँ मैं पागल, और इन लोगों ने किया है मुझे पागल। ये ऐसे नहीं मानेगा। वो यही चाहता है कि तुम जज्बात में आकर कोई गलती करो। तुम यहीं रुको, मैं खुद देखती हूँ। जी कहिए बाबा, कोई जरूरी बात? क्या क्या हो गया अम्मी को? बाबा ये एम्बुलेंस क्या कर रही है वहाँ? क्या हो रहा है? यास्मीन को क्या कह रहे हो तुम? मैं बस ये चाहता हूँ कि इसे होश आ जाए और ये रिश्ता जो जोर जबरदस्ती किया जा रहा है ये खत्म हो जाए। बहुत हो गया महमद, बस कर दो अब। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ जब देते? तक तुम ये नहीं समझ जाती कि मेरी मोहब्बत उमर की मोहब्बत से कहीं ज्यादा है, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। चलो यहाँ से यास्मीन। अम्मी, अम्मी। उमर, क्या हुआ तुम्हारी अम्मी को? अम्मी, अम्मी बेहोश हो गई है। एम्बुलेंस भी आई हुई थी वहां, उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उमर, ठीक है मेरी जान, हम भी यहाँ से फौरन हॉस्पिटल चलते हैं। अम्मी, अब ये क्या तमाशा है? अम्मी, वो अभी शादी करने जा रहे हैं। आप मुझे उसकी जान ना लेने की कोई भी एक वजह बता दें। सुनो, यहाँ भी बहुत बुरी बात हो गई है। क्या हुआ? दवा हामिद के बजाय नाइला ने पी ली। अम्मी, ये क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? समझ नहीं आ रहा, बस गड़बड़ हो गई। अच्छा सुनो, नाइला को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मर तो नहीं जाएगी वो? मुझे उसके मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर ने अब तक जो कुछ भी किया उसकी कीमत उसकी माँ को चुकानी पड़ेगी। उमर, तुम ठीक हो ना? हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है ना? फिक्र मत करो। उमर, कुछ तो कहो, डराओ मत मुझे। यास्मीन, तुम जाकर गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना है। और निकाह? निकाह की परवाह नहीं है, उमर की अम्मी ज्यादा अहम है। प्लीज जल्दी करो। मेरा हाथ चुमो। जी जी, खुश आमदीद। शर्म की बात है। वैसे ये तो मेरे कहे बगैर ही करना चाहिए था तुम्हें। वैसे बेटी को तमीज ही कहाँ है, जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों बेअदब। माफ कीजिएगा, हमें तो बिल्कुल पता नहीं था कि आप आने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा घबरा गए बस। घबराने की जरूरत नहीं है, अब से मैं यही रहने वाली हूँ।
चलो जाकर मेरा कमरा तैयार करो। ये और किस नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं, आपको अपने सर का ताज बना के रखेंगे, बेफिक्र रहे। अभी तैयारी करते हैं, अभी। जी बिल्कुल, मैं फौरन तैयार कर देती हूँ आपका कमरा। आप कौन सा कमरा पसंद करेंगी? समंदर के मंजर वाला कमरा या फिर जंगल के मंजर वाला कमरा तैयार करूँ? बदतमीज। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वाकई मजाक था, आपने गलत समझ लिया शायद। मुझे तो ये फिक्र थी कि इस गरीब खाने में आपको आरामदेह जगह ना दे सके, बस इसलिए कह दिया। मेरी जुमाना बेटी मेरे साथ हो तो मैं कहीं भी आराम से रह लूंगी, तुम फिक्र मत करो। हाय मेरी जुमाना चिड़िया, मेरी प्यारी बच्ची। लगता है औजान आ गया, पता चल गया होगा उसे कि मैं यहीं पे हूँ। मैं जाकर देखती हूँ। तुम रहने दो जुमाना, तुम जाओ, औजान का इस्तकबाल करो। सुनो लड़की, मानती बना सकती हो क्या तुम? क्या मतलब है आपका? माती क्या होती है, कैसे बनती है ये? केसरी वाली, इतनी छोटी छोटी, चम्मच में बहुत सारी आ जाए, वो ही पसंद है मुझे। जुमाना दादी यहाँ ही है हाँ क्या? यही है, तुम पुरसुकून रहो, यही है। मैं तुम्हें बताने वाली थी मगर नहीं, वो गाड़ी से उतरी ही क्यों और अंदर क्या कर रही हैं? वो कह रही है कि वो मेरे साथ अब यहीं रहेंगी। क्या? डॉक्टर साहब, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या हुआ क्या है? अचानक गिरकर बेहोश हो गई। ये कोई दवा इस्तेमाल करती हैं? हो सकता है ये किसी दवा का असर हो। नहीं, कोई बाकायदा दवा तो नहीं लेती। जोया, तुम्हारी माँ ने कुछ पिया था क्या? जोया, जवाब दो बेटी। वाकई नहीं पता बाबा। ठीक है, आप सब जरा बाहर चले जाएं। इनके कुछ जरूरी टेस्ट होंगे, फिक्र ना करें, ठीक हो जाएंगी ये। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो बेटी चलो। जोया बेटी, मैंने खालिदा से भी पूछा था कि क्या हुआ है, मगर उसने बात घुमा दी। बेटी तुम वहीं थी, कोई बात हुई थी उन दोनों के दरमियान क्या? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। जोया बेटी मेरी जान, सच सच बताओ, घर में क्या हो रहा है? मैं अंधा नहीं हूं बेटी। तुम्हारी माँ परेशान है, उदास है। हुआ क्या है? खालिदा से नायला का कोई झगड़ा हुआ था क्या? तुमने माँ को कोई सुकूनावर दवा वगैरह दी है क्या? बाबा कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ है तुम्हारी अम्मी को? बाबा मैं नहीं जानती, प्लीज मत चलाए। आओ बेटी, माफ करना, मैं बस डर गया हूँ। तुम्हारी माँ के लिए बहुत खौफ महसूस कर रहा हूँ, वरना क्या मैं तुम पर चिल्लाता बेटी? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब रो मत बेटी। एक्सक्यूज मी मेरी अम्मी। देखो भाई आ गया, आंसू पूछ लो बेटी, कहीं वो देख ना ले, ठीक है? उनका नाम नायला उस्तुर्क है, उन्हें इमरजेंसी में लेकर आया गया। बताइए वो किस कमरे में है? माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं बता सकती। उमर रिलैक्स रहो तुम। शांति के बाद कोई अच्छी सी मिठाई, फिर चाय, मगर मिठाई हल्की हो, मुझे शुगर है। चाय हल्की हो वरना नींद उड़ जाती है। और आखिर में सोने से पहले नीम गरम दूध, और दूध में जरा सा शहद डाल देना, उससे आराम आता है। नींद की बात निकली है तो याद आया, गौर से सुनो, मुझे पर के भरे हुए तकिए चाहिए और लिहाफ जरा भारी हो, मगर वो पुराने जमाने के ऊन वाले ना देना, वो तो चुभते हैं, खारिश और बेचैनी हो जाती है बदन में। और क्या हुक्म पेश करेंगी मलाहत आंटी?
फिलहाल तो बस इतना ही, अगर कुछ और चाहिए होगा तो बता दूंगी। ये सब चीजें हैं कहाँ? मलाहत आंटी, इत्तेफाक से हमारे घर में बिल्कुल भी ये चीजें नहीं है। सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है चाय। क्या क्या कह रही हो तुम लड़की? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रही है, जरा भूलिए ना। आप बिल्कुल फिक्र न करें मलाहत साहिबा, आपको आराम पहुंचाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए। ऐसे ही होना चाहिए। अरे दादी जान, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हद कर दिया आपने। हाँ, हद करनी भी थी। वैसे देखा जाए तो इश्क में कोई हद नहीं होती। इश्क तो दुनिया की सबसे हसीन चीज है। बेटी जुमाना, इस्तकबाल किया तुमने अपने शौहर का? शौहर? मलाहत साहिबा, देखो, उसने अपनी ज़बान से खुद ही इकरार कर दिया कि तुम उसके शौहर हो। हाय, देखो तो चप्पलें भी पहना दी हैं। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ काम करो अपना। चलो मानती बनाओ मेरे लिए। दादी जान अब बस भी करें। हाँ, उजान को भी मानती बहुत पसंद है। देखा, सुनते ही चौंक गया। चलो अब जल्दी करो, चलो चलो। मैं जरा काम खत्म करके आती हूँ। थोड़ी सहमत तो होगी, मगर ये सब तुम्हारी ही देन है। अब इसे संभालो भी खुद ही। लड़की रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तुम आओ जान के पास बैठो, वो दोनों जाएं और बावर्ची खाने में काम करें। कुछ कहना है मुझे तुम दोनों से, बैठो। देखें, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें अभी इमरजेंसी में लाया गया है। हमीद अंकल। बाबा, 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 अम्मी कहाँ है? कैसी तबीयत है? उमर, क्या हो रहा है सब? बाबा, पहले मुझे ये बताइए, अम्मी किस कमरे में है? ये क्या होलिया बनाया हो तुमने उमर? पहले मुझे अम्मी को देखने दे, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? क्या अम्मी उस कमरे में है? सवाल किया है मैंने तुमसे, तुम दोनों ने ये लिबास क्यों पहना हुआ है? बेटी, ये दुल्हन का जोड़ा क्यों पहना है तुमने? तुम लोग शादी कर रहे हो, कोई सरप्राइज है क्या? मेहमत कहाँ है? तुम गवाह हो ना इस शादी की? बोलो बोलो, कोई कुछ बोलेगा या नहीं? नहीं बाबा, आज और मेहमत की शादी नहीं हो रही। मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं। और हम दोनों आज शादी कर रहे हैं बाबा। अभी निकाह के दफ्तर से ही आ रहे हैं हम दोनों। वाह भाई, हम यहाँ खिदमत करेंगे और जुमाना आराम से वहाँ ओजान के पास बैठेगी। वाकई में। चुप रहो। मुझे चुप तो ऐसे करवा रही है जैसे नोट हम छाप रहे हो। शौहर कहा, अम्मी उन्होंने ओजान को उसका शौहर कहा, शौहर कहा उसका।
मेरी आंखों में आंखें डालकर मैं कसम से उस औरत को मार डालूंगी। गौरा चुप रहो, सुन लेंगे वो लोग। दादी जान, देखिए आप यहाँ नहीं रह सकती। यानी अम्मी और पापा घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे सामने तुम अपनी माँ का नाम मत लो। मैं चली गई तो नायला तो खुशी से नाचने लगेगी। बेटे की माँ तो बन जाती है मगर शौहर की माँ को दिल से नहीं अपनाती। जाहिर है सास तो भूत, बेटा तो फरिश्ता। दादी जान, खुदा ऐसी बातें मत करें। क्या झूठ कह रही हूँ? तुम्हारी माँ ही की वजह से ये लड़की मुझे छोड़ कर गई। जानते हो वो हमेशा मेरी खुशियों से जलती रही है, इसीलिए इसे भी घर से निकाल दिया। नहीं मलाहत साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हाय, हम लोग मेरे कमरे में फिर से लूडो खेलेंगे। तुम मुझे मजे के खाने भी बना के दोगी ना? हाँ, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। माफ कीजिएगा मगर बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रहूंगी तुम्हारे साथ। पता नहीं क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है? दोनों माँ बेटी अनाड़ी हैं, एक मानती भी नहीं बना सकती हैं। बेचारी लड़की को बहाने से बुला लिया है। दादी जान, आइए ना चलते हैं। घर जाकर मैं आपके लिए तरह तरह की मानती बना दूंगा। आपके लिए तो रवेली भी बना दूंगा। वो क्या भला है? अतालवी मानती। हाँ, मुझे अतालवी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कैसरी की मानती खाऊंगी बस। क्या हो रहा है यहाँ? इससे नीचे ही पड़ने दो ना। अरे नाज़ली, ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? तुम वहाँ आराम से बैठी रहो और मैं यहाँ तुम्हारी खिदमत करती फिरूं। नहीं चलेगा ऐसा। हम वहाँ मजे के लिए नहीं बैठे, समझी? मलाहत साहिबा को राजी करने की कोशिश करें कि वो घर चली जाए। चुप करो, कहा ना नहीं जाऊंगी। हद होती है। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ है माती? बहुत भूख लगी है। मलाहत साहिबा, मैं बना देती हूँ आपके लिए। आप अंदर जाकर आराम करें, खड़ी ना रहें आप। आइए ना दादी जान, चलते हैं। आप मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती, बहुत दिल दुखाती हैं। हमारा घर जाना जरूरी है। कह दिया ना नहीं जाऊंगी, अब हटो। फातिमा आपा, मैंने फ्रीजर में मानती बना के रखी थी, उसको निकाल कर उबाल लेते हैं। ठीक है बेटी, तुम अंदर जाओ, दादी का ख्याल रखो, मैं बना लेती हूँ। परेशान मत हो। नहीं, आपको जहमत होगी। हाँ, जहमत तो होगी। कम खाया करो और नौकर रख लो ना। ये क्या बात हुई नाज़ली? अरे बेटी, मजाक कर रही है, मजाक। तुम बुरा मत मानो। तुम अंदर जाकर बैठो ना, यहाँ की फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है, जाओ जाओ। उठो लड़की, लहसुन छीलो। अगर इतना शौक है तो खुद छीले ना अम्मी, मेरे हाथों से बदबू आएगी। हद है, क्या हो गया लड़की? तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है क्या? बताओ मुझे, तुम्हें बस जुबान चलाने आती है और कुछ नहीं आता। नाज़ली, बात सुनो, जिस मुर्गी से सोने के अंडे की उम्मीदों से कौन काटता है? या अल्लाह, सब्र। उठो, तुम्हें तो कोई काम कहना ही बेवकूफी है। अब पता नहीं ये लहसुन का रखे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मेरी बात सुनो। चलो मेरे साथ, चलो। बाबा, अब क्या होगा यास्मीन? उन्होंने तो हमारी बात भी नहीं सुनी। तुम फिक्र मत करो, उमर किसी न किसी तरह अपने बाबा को समझा देगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाबा, बाबा, दूर हो जाओ उमर। बाबा, खुदा के लिए रिलैक्स हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अंदर चलिए, अम्मी के पास चलते हैं। बाबा, वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। मैं घर जाके आपको सब बता दूंगा। चलिए। अब तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल आ रहा है और अपनी माँ का भी। जब ये जलालत कर रहे थे तो सोचा नहीं, अब अचानक सोचने लगे हो बाबा, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं घर जाके सब समझा दूंगा। क्या समझूंगा मैं? हाँ? क्या सुनूंगा अब मैं? तुमने अपने कजन की होने वाली दुल्हन से शादी कर ली, जलालत है ये। यही बेशर्मी है उमर, इसे बेगैरती कहते हैं। बाबा, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें जिससे आपको पशेमानी हो। मैं पछताऊंगा। जब तुम ये बेशर्मी कर रहे थे उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई और मुझे पछतावा होगा।
तुम अपने कजन की होने वाली बीवी से निकाह करने वाले हो। ये बात तुम मुझे किस तावील से, किस मंतक से समझाओगे, मुझे जरा बताओ। अपने माँ बाप महमूद और अपने खानदान को तुम ये बात कैसे बताओगे? बाबा, वो जानती थी, हाँ, इसलिए घर में उदास फिरती थी, तुमसे दूर दूर रहती थी वो, इसीलिए इतने दिनों से वो सिर्फ तुम्हारी वजह से वो आज इस हालत में पड़ी है। तुम्हें शर्म नहीं आई उमर? ये करते वक्त तुमने कभी शर्म महसूस नहीं की? क्या तुम हमारे बेटे हो या दुश्मन? ये मेरा हुक्म है, ये काम खत्म होगा। उस लड़की से तुम्हें अलग होना होगा उमर। आयजा को मैं नहीं छोड़ सकता बाबा। अभी भी तुम आयजा का साथ देना चाहते हो? मैं तुम्हारा बाबा, बाबा, बाबा,